राजा मोरध्वज को आपने चरित्र सुनाऊं, भक्त बहुत हुआ चाहे, परीक्षा भी बहुत हुई चाहे, लेकिन जो मोरध्वज की परीक्षा हुई ना, बत्ती तगड़ी परीक्षा और कोई भक्त की कौन हुई। और भी को कारण हुई, महाभारत को युद्ध में जब पांडव विजयी होगा और वह विश्व विजय की ठहराई कि भाई अब धरती के ऊपर आपना से बलवान और तो कोई कौन रहेगो। अश्वमेघ यज्ञ करा, कृष्ण भगवान ने बुलार बाकी सलाह लेनी, तो भगवान बोलिया कि भाई के वास्ते थाने घोड़ो छोड़ना पड़ेगा। तो या तो आप कालो घोड़ो मंगाओ जी का धोला कान होना चाहिए, या सफेद घोड़ो मंगाओ जी का काला कान होना चाहिए, और जी की पूजा करे और भी का मस्तक पर चेतावनी भरियो पत्र लिखे, और भी के साथ कोई थाका सूरवीर ने छोड़ दो जो चारों दिशाओं के मान भी घोड़ा ने सुरक्षित लेर गरा आ जाए, तो थाको यज्ञ सफल हो। तो घोड़ो मंगार भी की पूजा अर्चना कर करार चुनौती भरियो पत्र भी का मस्तक पर चिपका, और अर्जुन ने भी की साथ छोड़ दियो कि भाई चारों कूटा में ही घोड़ा ने सुरक्षित लेर गरा आवागी, तेरी जिम्मेवारी है। तो अर्जुन ले घोड़ा ने रवाना हो गो, आगे आगे घोड़ो गैल गैल अर्जुन चारों दिशा के मायने घोड़ा ने लेर अर्जुन सुरक्षित आ रही हो खे, तो भी कोई टकरायो को नहीं, और टकरायो तो अर्जुन के सामने टिक्यो को नहीं। तो राजा मोरध्वज का कांकड़ के मान जब घोड़ो प्रवेश करियो, तो राजा को लड़को भी घूम बाटे जंगल में गयो जो, और जब भी घोड़ा का मस्तक के ऊपर बात चेतावनी वो लड़को फटी, तो लड़का की भी बुझापुर की कि आज सूरवीरा से तो दो दो हाथ आपा भी करा। पकड़ लियो घोड़ा, पकड़ लियो घोड़ा ने गैल सु अर्जुन आयो। अर्जुन आर बच्चा ने समझावा लगे कि बच्चा हो कोई खेल को घोड़ो को ने, कोई सवारी को घोड़ो को ने, तू काहे समझ रही घोड़ा ने पकड़ियो छे, छोड़ दे नहीं। तो बच्चों बोलियो कि मैं घोड़ा ने बहुत सोच समझ पकड़ियो चूर था क्या चेतावनी फट पाच पकड़ियो कि मासू कोई बली हो तो मासू टकरावे या माँ की अधीनता स्वीकार करे। आ चेतावनी जब मैं था की फटी चे तो मैं था की सूरबीराई देख बाटे घोड़ा ने पकड़ी। तो अर्जुन बोलियो कि बालक तेरो तो क्यों कौन बिगड़लो, लेकिन मेरे बाल बद लागलो और दुनिया मेरा कर्म में धूल गिरे ली गए। अर्जुन तने शर्म को ना ही, एक 8 साल का बालक ने तने मारता शर्म को ना ही, तो ई बाल बद की चर्चा से तू मने बचा दे और मेरा खैबासी घोड़ा ने छोड़ दे। लेकिन लड़को तो हट पर चो, लड़को बोलियो कि मैं कोई कीमत पर भी घोड़ा नहीं है कौन छोड़ूला, मेरा से युद्ध कर और मने युद्ध में तू जीत रही घोड़ा ले जा सके नहीं कौन ले जा सके। तो अर्जुन बोलियो कि तू मने जाने को नहीं बावड़िया भाई। तो बच्चों में बोलियो कि मैं तने अच्छी तरह से जानू छू कि तू पांडु पुत्र अर्जुन छे और महाभारत को युद्ध जीत और तू अभिमान में भरगो, ई वास्ते मैं तेरा ही घोड़ा नहीं है कौन छोड़ू। और नीका चारों तरफ सु सतोल और तेरा घोड़ा ने पकड़े जे। अर्जुन भी मजबूर हो गो युद्ध कर बाटे, घोड़ो नहीं छुड़ार ले जाए तो बढ़िया यज्ञ कौन हुए। युद्ध हुयो तो बच्चों घोड़ा ने तो पकड़ी मेलियो जोर, अर्जुन ने 50 रुपये की मुस्का बांध दोनियो और घोड़ा ने और अर्जुन ने ले गो बाप कन राजा कने लेर गयो। तो राजा बोलियो रे बेटा मेरा परम इष्ट छे कृष्ण भगवान, ज्या को परम मित्र छे तो काई फंदो कर ले कि पिताजी मैं काई करूं, बात यहाँ लगी बन गई तो के छोड़ दे। तो घोड़ा ने भी छोड़ दियो और अर्जुन ने भी छोड़ दियो। लेकिन अर्जुन तो शर्मिंदा हो गो कि अर्जुन को बेटा से जाबू मुश्किल हो गो कि एक छोटा सा टावर का आता मेरी काई जबरदस्त फचीती हुई है, मेरे सामने तो कोई सूर भी टिके कौन करनी चिनाड़ बेटा सो ले घोड़ा ने। अर्जुन आयो कृष्ण भगवान कने और बोलियो कि भगवान मैं तो ये माया नहीं कौन समझो, एक छोटो सो बच्चो जगह का मैं बाण मार दूं आकाश में उड़ जाए तो नीचों को नहीं हार पड़े, जब को बच्चा का आता मेरी आ दुर्गति हुई। तो कृष्ण भगवान बोले अर्जुन भी बच्चा कन तेरा सु ज्यादा ताकत छी, काई छी मेरा सु ज्यादा ताकत की भी का माता पिता को सत्य धर्म छो, और भी सत्य धर्म की जो ताकत भी बच्चा कने छीने बात तेरी ताकत पर भारी पड़ गई और ये वजह से वो तने बांध ले दो। तो कि मैं तो भी को सत्य धर्म डिगाऊं लो कि अर्जुन डिगा तो सके को ने, परेशान तू जरूर कर सके छे, बाकी वो यहाँ को भक्त को ना जी को तू सत्य धर्म डिगा दे। तो अर्जुन हट कर ली गई, एक झटका में डिगा दूँ आप तो मेरी साथ चलो।
कृष्ण भगवान अर्जुन को इरादो समझ गया और बोलिया कि तू जंगली शेर लेर चाल बचावे जितो पार पड़ेली कौन। यमराज ने बुला ले, शेर बना ले। यमराज ने शेर बना ले, मैं भी तेरी साथ चोड़ो लंबो पहल लेशू भाई, संत बन जाशू और चाल जाच ले। तू ही उठाड़िया पड़े लो, वो उठाड़िया कौन पड़े। अर्जुन बोलियो मेरी तो फटकार जेल ही कोई। तो कहे नहीं जेले तो जा। यमराज ने बुलार शेर बना लिया और कृष्ण भगवान अर्जुन संत मंत बन राजा के द्वारे जा रहे, लख जगह दी और राजा हाजिर हुए। तो बोलिया कि दानी धर्मी सत्य प्रति और नृप जग में विख्यात, जाचन आए हम तुम्हें सत्य सत्य यह बात, जाचन आए हम तुम्हें। कि राजा सारी दुनिया में तेरी प्रशंसा सुनी से जना तने में जांच बैठाया था। सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे जी, सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, तो दान लेने तेरे पास आए हैं हम। तू है दानी या मानी हो कैसे यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। तू है दानी या मानी हो, संत बोलिया कि राजा तू दान दे बाड़ो छे, अभिमान कर बाड़ो छे, इकी काई गारंटी छे। खे बड़ा बहुत छे कि महाराज थे आज तक गया जो जना असा कने गया जो, लेकिन आज जी द्वारे थे आया जो ने भी द्वारा से आप खाली कौन लोटोला। कर दया दान दिल खोल कर मांग लो, दान दूंगा करूंगा उजर ही नहीं। मैं हूं दानी या मानी परख लीजिए, श्री महोदय परखने का डर ही नहीं। मैं हूं दानी या मानी, महाराज आप तो दिल खोलकर दान मांग लो और मैं दानी हूं या अभिमानी हूं, आपके सामने जो परख लो, परखवा का तो कोई पीसा ही कौन लगे। तो साधु बोलिया राजा परखा, लेकिन तू आ बता पहले तो माने कि तेरे दान देवा को काई तो रीति रिवाज छे और काई काई वस्तु तू दान करे जे, जी हिसाब से मैं मांगा। राजा ये भी बता दे करे दान क्या होती, क्या दान देने की राहो रसम। दान दे दान दे दान दे दान दे, दान दे दान दे जो रखे भूप दम। दान दे दान दे, कि राजा पहली तो तेरो रीति रिवाज बता दे, फिर तेरा दम छे तो मान दान दे। तो राजा बोलियो कि महाराज बिना बताए तो मैंने मालूम भी काई पड़े, काई इच्छा चाह आपकी, क्या मनोकामना है प्रभु आपकी, बिन बताए मुझे हो खबर ही नहीं। घर के मांगो मेरी सल्तनत सब प्रभु, तो भी सकता मैं इनकार कर ही नहीं। घर के मांगो मेरी सल्तनत, ये महाराज आपकी काई तमन्ना चाहिए तो बिना बताए मैंने मालूम हो को नहीं, लेकिन मैं तीन तो प्राणी था, मेरो राजपाट धन दौलत सब कुछ भी मांगो तो मेरे द्वारे से आप खाली बन जाओ। तो अर्जुन देखी ने एक दफा लार काटो कर लो, आप मांगा लारो फिर लो। कहने वाले हजारों मिले हैं मगर देने वाला कोई भी दिखाता नहीं, और जो कहे ही कहे दान देवे ना कुछ, ऐसा इंसान दानी कहा था नहीं। जो कहे ही कहे, दूंगा दूंगा जवा सिटी तू भी कहे,
दान देगा ये दिल में समाता नहीं, दान देना चाहे तो वचन 3 दे, बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं। दान देना चाहे तो कि राजा खेवाड़ा तो माने बहुत मिलिया छे, लेकिन खाली जबाना गए बाता का कलेवा कराओ पुरुष दानी कहाओ को नहीं, और जी के बावजूद भी तू छाती ठोकरा खींचे कि मैं दान दूं, तो माने पहले वचन देते 3, पाचे में जबान खोला तो राजा बोलो दान दूं दान दूं दान दूं दान दूं, दे त्रिवाचा यकी अब दिलाता हूं मैं, श्री गुरु की कसम भगवती की कसम और कसम तात माता की खाता हूं मैं, श्री गुरु की कसम भगवती की। अब ना देरी करो निज मनोरथ कहो, स्वामी सर को कदम में झुकता हूं मैं, मांग लो मांग लो मांग लो खोल दिल, अपने कर पे ये गंगा उठाता हूं मैं, मांग लो मांग लो। राजा वचन देर गंगा हाथ पे मांग ले, जोगन खार विश्वास दिवा दियो कि महाराज मांग ले, अब देरी मत करो। तो साधुड़ा बोलिया कि शपथ खाए गंगा उठा तन बचन भर दिए 3, राजा बचन भर दिए 3, दान दे ये विषु विषा हमको हुआ यकीन, दान दे ये विषु विषा और ले लू हाथ में राजा तुम दोनों नर नार, तेरे रत्न कंवर को चीर कर मेरे सिंह के आगे डाल, तेरे रत्न कंवर को चीर करे। कि राजा माना पक्को यकीन हो गोजना में तेरे कन दान मांगे जे थे, दोनों राजा रानी करो तो ले लो, हाथ में थंगा लड़का ने चीर मेरा शेर न गे दो। राजा सुनिया बात तो राजा का सन्नाटो चालियो, एडी सु बच्चे डूटी चोटी तक उठी गयो काहे मांगबो। तो राजा बोलियो कि महाराज कि कहने आपकी से प्रभु कुछ उजर हमारे नाई, रामा उजर हमारे नाई, किंतु आप ही कीजिए कुछ विचार मन माए, किंतु आप ही कीजिए। कि महाराज आपका खे बस मैं कोई इनकारी कौन करूं, लेकिन आप थोड़ो गुणो विचार मन के मान करो। तो साधुड़ा बोले राजा तो मैं पहले ही जान चाह कि आप न मांगा जितने ही फटकारा लगा रही जो आप मांगे यार तो सिंहासन लियो, नहीं कि महाराज मैं पूछ की बात को विचार तो करो। क्यों कहो बच्चों जरा सो बच्चों से 8 साल को बच्चों से मैं तो मानसी को न जो था शेर के कुछ टीकी लाग लिया है कि कोई भूख मिटेगी ना भरे पेट बनराज का लाल से, क्योंकि बालक अभी कुछ उम्र ही नहीं, मैं मनो मांस मंगवाई दूंगा अभी, प्रभु करो के हरि के फिकर ही नहीं, मैं मनो मांस मंगवाई दूंगा। खूब अच्छी तरह से इसे पेट भरी कर खिलाओ, रखो कुछ कसर ही नहीं, और जो ये भूखा मनुष्य का ही है के हरी, तो खड़ा हूँ खिला दो उचर ही नहीं, जो ये भूखा मनुष्य का ही।
को तो मैं इंतजाम कर दीशू इटाबर में तो मानसी को न जो कोई थांगा शेर की कुछ तो भूख मिटे और सब कुछ करता करता भी अगर वो इंसान को ही भूख पहुंचे तो मैं खुद खड़े हो खिला दो कोई उजर भी गोनर एक थोड़ी घनी दाप भी आवे। तो साधुड़ा बोलिया राजा खागो चक्करे काटवा लगो चक्करे मांगोला सोई दूला कम गई बा तेरी मांगोला सोई दूला। कितने बचन दे किस लिए राजा रहा जबा को फेर राजा रहा जबा को फेर दानी के ही पुत्र का भोजन करता शेर दानी के ही पुत्र का। कि राजा 3 बचन देर गंगा वंगा उठा उठू अब तू यार काहे चक्कर काट रही जे माँ को शेर तो जो मान दान दे लो ने बिका लड़का ने खा लो इकला और के कौन खाए। तो राजा बोलो महाराज आपकी बात सु मारे तो कोई इनकारी को नहीं पण थे बचन तो लियो छे मेरे कना से और थे चीज मांग लेनी चाहिए शीर की इमा बरोबर आ दो ईश्वर रानी को भी चाहिए। अब रानी थोड़ी था ना बचन दे दियो बचन तो मैं दी और चीज मांग ली थे शेर की तो मैं रानी ने पूछा मैं ना से काहे कौन कह सकूं। कि करिए खता को माफ स्वामी और महल तक जाता हूँ मैं प्रभु महल तक जाता हूँ मैं रानी से लेकर मशवरा वापस अभी आता हूँ मैं रानी से लेकर मशवरा वापस अभी आता हूँ मैं। क्यों करके वह अर्धांगिनी क्यों करके वह अर्धांगिनी बेटे में हिस्सेदार है बेटे में हिस्से देने न देने का प्रभु आधा उसे अधिकार है देने न देने का प्रभु आधा उसे। वैसे तो पुण्य सुशील सद्गुण वैसे तो पुण्य सुशील सद्गुण आगरी वह नार है प्रभु आगरी इनकार कर सकती नहीं पर पूछने में सार है इनकार कर सकती नहीं पर। इस वास्ते दीनानाथ दिल में इस वास्ते दीनानाथ दिल में और कर ली जो सबरे कुछ और कर ली जो मैं दे चुका दे चुका तुमको कंवर मैं दे चुका मैं। ये महाराज आप सिर की चीज मांगकर मेरा जीवन परेशानी खड़ी कर दी तो मैंने कम से कम अति सी इजाजत तो दो कि मैं बिना पूछाऊं जार भैया तो मैंने विश्वास है कि भाई इनकार कौन कर सके लेकिन महाराज पूछे से पक्की हुए मोर तो जल्दी लागे वह अमर बदले हाल तो मेरो विश्वास है। तो साधुड़ा बोलिया राजा माँ का भाग्य के मान है भिक्षा लिखी को पण जा पूछा तेरी रानी आमड़ भरे तो जल्दी कर जे नटे तो आज डटवा में जल्दी कर जे। तो राजा रवाना हो रहे जेर गेला के मां ने विचार करे कि साधु सत सुत दोन में एक मांग चुके दिल खोल सत्य तजू या सुत तजू दोनों वास्तु अमोल सत्य तजू या सुत तजू। कि साधु तो आपने दोनों चीजा में से एक चीज मांग चुकिया चाहे बेटो दे दो और चाहे वो सत्य धर्म दे दो। क्यों सत्य धर्म न राखला तो बेटो जाए लो और बेटा न राखला तो सत्य धर्म जाए लो दोनों चीज कौन रहे।
कि सुत को नहीं दूं साधुओं को तो सत हमारा जाएगा, सत हमारा जाएगा। सत को रखूं तो महल मेरे का उजारा जाएगा, सत को रखूं तो महल मेरे का उजारा। साज तलक पाला पना साज तलक मैंने की जिसके परवरिश मैंने की जिसकी मैंने किए मैंने किए जिसके लाड प्यार मैंने किए जिसके मुझसे तो उसके शीश पर रखा न आरा जाएगा, मुझसे तो उसके शीश पर रखा न आरा। आँखों का तारा प्राण प्यारा, आँखों का तारा प्राण प्यारा। दूध मुख बाली उमर, दूध मुख बाली उमर। बेदर्द हो मुझसे नहीं हरगिज बंधारा जाएगा, बेदर्द हो मुझसे नहीं हरगिज बंधारा। भगवान मेरे वंश में, भगवान मेरे वंश में यही अकेली डाल है, यही अकेली। सोचीर आगे शेर के किस तौर डारा जाएगा, चीर आगे शेर के किस तौर डारा। जब शीश पर आरा चले, जब शीश पर छूटे फुआरा खून का छूटे। भगवान उस दम दृश्य ये कैसे निहारा जाएगा, भगवान उस दम दृश्य ये कैसे निहारा। घबराएगा अकुलाएगा, घबराएगा अकुलाएगा। तड़फाए कर निकलेगा दम, तड़फाए कर निकलेगा दम। हे राम ये सदमा जिगर कैसे सहारा जाएगा, राम ये सदमा जिगर कैसे सहारा जाएगा। सुतरा खलूं सतहार दूं, सुतरा खलूं सतहार दूं। अंजाम इसका वो बुरा अंजाम इसका। सतरा खलूं तो फिर भी पैदा हो दुलारा जाएगा, सतरा खलूं तो फिर भी पैदा। इसमें यही बेहतर है कि, इसमें यही बेहतर है कि कितना भी भारी कष्ट हो, कितना भी भारी। सुत हार दूं, सुत हार दूं पर सतना हारा जाएगा, सुत हार दूं, सुत हार दूं पर सतना हारा। रानी भी हिस्सेदार है,
लूं सलाह उसे कि जिसका गुल हजारा जाएगा। लूं सलाह उसे कि जिसका गुल हजारा। लूं सलाह उसे कि जिसका गुल हजारा जाएगा। राजा चारी मेर के पड़ता लगा मन के मां ने विचार कर लियो कि बेटा ने राख्या सतना या तो इको बहुत नतीजो खराब हो लो। ई वास्ते आपा तो छाती गाड़ी कर लियो और बेटा नहीं हार जाओ। भगवान दे लो तो बेटो तो और हो जा लो। सारो विचार कर राजा बोलियो आप एकला को निर्णय काई काम दे। फिर रानी जब तक शामिल नहीं वही काम में जब तक ऐसे कर दिल मशवरा राजा पहुँचे अपने निरामा पहुँचे अपने। मन मलिन पति को निरखे रानी बोली बहन। मन मलिन पति को निरखे। राजा महल के मां ने पूछ को राजा की देख सकल रानी घेरी जे। चमक दमक मुख की उड़ीर प्रीतम प्राण आधार। रामा प्रीतम प्राण आधार। दासी को बतलाइए क्या गमरंज सवार। दासी को बतलाइए। राजा की शक्ल देख रानी घेरी जे हे पति देव आज आपका चेहरा पर ओ काई हो रही जे सो काई बजट टूट पड़ गो। मन फौरन बताओ मेरे बहुत बेचैनी होगी था की शक्ल देख कर घेरी जे। चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई। कैसे आंखों से आंसू बहावो पिया। दासी पूछे खड़ी सुख राशि मेरे। किस सबब है उदासी बताओ पिया। दासी पूछे खड़ी सुख राशि मेरे। अपने गम का अलम का शशो पंज का सारा किस्सा हमें भी सुनावो पिया। ऐसा सदमा क्या भारी जिगर पे पड़ा। सो बतावो न मुझसे छुपावो पिया। देव असो काई सदमो आपका जिगर पर प्यार पड़े जे काई बज्र टूट पड़े जे जो आपके हालत देख रही जो मना फटाफट बताओ मेरे बेचैनी बहुत होगी। तो राजा बोलियो आए भूखे भिखारी मेरे द्वार दो। उन कटारी सा कलमा सुनाया प्रिया। मांगा बेटा तेरा अपने सिंह के लिए। मेरा देने में दिल थर थराया प्रिया। मांगा बेटा तेरा। मैं तो दे ही चुका दिल को मजबूत कर। डर तुम्हारी तरफ का समाया प्रिया। बस यही रंज सस पंज दिल बीच है। मैं तो लेने सलाह तेरी आया प्रिया। कि रानी ओ फंदो गो दो भूखा भिखारी एक शेर न ले और मेरे कने ले बचन और तेरा बेटा ना आपका नाराट मांग लियो। अब मैं तो बचन दियोड़ो जो कर छाती कर दिया पण अब भाई तेरो डर मन पूरो सतारियो जे कि तेरा सहयोग बिना से मेरो प्रण पार पड़े को। तो रानी बोली हे पति देव ई बात की तो माफी दो।
आप मालिक हो तन मन व धन धाम के, दे दो चाहे सो मुझको उजर ही नहीं। सैया पैया पड़ू हूँ कभी भूल कर, मेरे लाला की करना जिक्र ही नहीं। सैया पैया पड़ू हूँ कभी भूल, क्योंकि इसके सिवा अपने कुल में कोई आता पानी दिवैया नजर ही नहीं। जरा दिल में तो सोचो बिचारो पति, मेरे दो चार खेले कंवर ही नहीं। जरा दिल में तो सोचो, कि हे पति देव आप सब कुछ का मालिक छो, आपके जिच्चे सो दे दो, पर मेरा ये लाला की तो जिक्र ही मना करो, छाती फाटी जाए जो सुनता ही। तो राजा बोलियो कि रानी बाकी तेरा में भी कौन दो, बाकी मेरा में भी कौन चाहिए। तेरा कहना सही है मगर क्या करूं, आके अटकी भंवर बस बसाता नहीं। भूखे जाते हैं साधु मेरे द्वार से, तो गया सत्य फिर हाथ आता नहीं। भूखे जाते हैं साधु, हाय सत को तजू या तजू शुद्ध को, कोई इतना भी मुझको बताता नहीं। मेरे लाला कन्हैया सुवन लाल का, सिंह भूखा मुझे हाय खाता नहीं। सिंह भूखा मुझे हाय खाता नहीं। लाला कन्हैया सुवन लाल का, कि रानी आपन नटियार में तो बाहर गया, अरे साधु अपना द्वार से भूखा गया और आप सत्य धर्म गयो। मन कोई अति भी बता वालों कौन मिले के राजा तू सत्य न छोड़ दे या बेटा न छोड़ दे। रानी देखी वास्तव में नाव बवर के मान अटकी, इमा फर्क की कोनी। आपन नटियार साधु भूखा गया और आप सत्य धर्म तो गयो, इम तो फर्क कौन। तो रानी कहवा लगी, जो है मर्जी तुम्हारी इसी तौर तो, संत आए हैं भूखे डिगावो मती। दे चुके दान में मेरा प्यारा कंवर, को कभी धर्म अपना घटावो मती। दे चुके दान में मेरा प्यारा कंवर, हम तुम कायम तो सुत और हो जाएंगे। दिल धरो धीर हिम्मत को हारो मती। सुत बिसारो पति सुत बिसारो पति, सत बिसारो मती सत बिसारो मती। सुत बिसारो पति हे पति देव सी बात छे, तो आपने तो बेटा नहीं तज दो, सत्य धर्म ने तो मत जा बदो। थेर में कायम जान भगवान दे लो तो संतान तो और हो जाएली, लेकिन आप वो सत्य धर्म अगर डिगो तो ओ फिर कौन आते हो। तो राजा धन्यवाद दे रहे जे रानी ने, धन्य है धन तुझे और अर्ध शरीरी नारी राम, अर्ध शरीरी नार। सत की तू साथी हुई बेटे का मोह विसार। सत की तू साथी हुई, ये धन्य है रानी धन है जो बेटा को मोह छोड़ दी और सत्य की साथी होगी। तज मोह दीना लाल का
और तू सत्य की साथी हुई रानी, सत्य की साथी हुई। तैने भी मेरी ही तरह करे वज्र के छाती लई, तैने भी मेरी ही तरह करे वज्र की छाती। बिना तो है त्रिया, बेटा बिना तो है त्रिया, सुनु भवन हो जाए गो सुनु भवन। लेकिन तेरी मेरी की रते आखिरी जगे गाए गो, लेकिन तेरी मेरी की रते आखिरी। कि रानी धन्य है धन्य जो को तू सत्य की साथी होगी। बेटा बिना अपना महिला के माँ तो छे जो अपन डर सो लागेलो रानी। लेकिन अब बात है छे कि जितने वो चांद सूरज धरती आकाश रहला, जितने दुनिया अपनो गुणान बात करेली यहाँ का सत्यवादी राजा रानी हो जा। तो आपका सत्य न बचावा की खातर इकलौता बेटा ने करोती से चीर दियो। दोनों तैयार होगा तो राजा बोले रानी आपने दोनों तैयार हो, बसी कौन पार पड़े। ये सत्य रखना है त्रिया, तेरे ना मेरे हाथ है, तेरे ना मेरे हाथ है। सत्य रखने वाले लाल से तो पूछ मन की बात है, सत्य रखने वाले लाल से। कि रानी आप तो दोनों या करोती खींच वाला, लेकिन जी के माले करोती चाले ली। और वो एक छोटो छोटा व्रत तो बड़ो भारी कष्ट बर्दाश्त कर सके लोग, कौन कर सके लोग। और वो नट जाए तो तू भी तैयार हो जाए, चाहे मैं भी तैयार हो जाऊं। तो बिन पूछ तो सही बांदी के हाथों लिया रानी रतन कंवर बुलवाई, राम रतन कंवर बुलवाई। गोदी में बैठाए करे कहे नार बिल खाए, गोदी में बैठाए करे। बांदी ने बेजर लाला ने बुला लियो और गोदी के माँ ने बेटा रात फेर दीजिए और खेरीजे। बेटा मेरी लाडले और वत्स कन्हैया लाल, आज अचानक ही कंवरे आ गया तेरा काल। आज अचानक ही कंवर गोदे में बैठा लियो, हाथ फेर दीजिए और खरीजे। बेटा अचानक ही वज्र टूट पड़ गो तेरो काल आगो। तो लड़को खरीजे मत मात पिता रो रो कर नीर बहावो, मत मात पिता रो रो कर नीर बहावो। जी नीर कैसे आया मेरा काल हाल बतलावो, कैसे आया। ये माता पिता रो रो आंसू तो बहाओ मत, और मेरो काल के आगो जो तो बताओ। तो रानी बोली दो साधु आए द्वार ये बचन उचारो, दो साधु आए उचारो ये बचन उचारो। तेरे रतन कंवर को चीर सिंह को डारो, तेरे रतन कंवर को। मेरे लाल पिता तेरे ने दई जबान, मेरे लाल पिता तेरे ने दई जबान। सतराख बाप को मेरे जीवन प्राण, सतराख बाप। कि बेटा ये दो साधु एक सिंह न ले, और तेरा बाप के द्वारा ले बचन और आपका सिंगाट तन मांग लियो। ये तेरो काला गो बेटा। और अब तेरा
बाप को सच राख वो तेरा हाथ। तो लड़को बोलियो मौसम बड़ भागी कौन जगत में माता, मौसम बड़ भागी माता जगत में माता, सत्य के कारण ये अंग हमारा जाका, सत्य के कारण। हे माता जी मेरे समान बड़भागी दुनिया में और कौन होलो जो नाशवान शरीर से जो सत्य के काम आवलो। तो ई वास्ता आप आंसू मत वो आओ और वो काम करो। रानी को समझाई कर रतन कंवर सुकुमारी, राम रतन कंवर सुकुमार। कहने लगो निज पिता से बोली मधुर उचार, कहने लगो निज पिता से। रानी ने समझा बाप ने और समझा रही छे कि सोच फिक्र संदेह गम पिता रंज अलम कर दूर, मुझे शेर हित चीर कर देवो दान जरूर, मुझे शेर हित चीर कर। कि पिताजी को सोच फिक्र जाएगी तो पर पटको और मन चीरो और बंगा सिंगाट दान दो और एक काम में बिल्कुल डील मत करो। तो लड़को माँ ने भी समझा दी, बाप ने भी समझा दी। तुझ सो सुकृति जगत मेरी बेटा हुयो न आगे हो, धन धन तेरी मात को धन धन बेटा धोए, धन धन तेरी मात को बेटा तुझे है धन धन। पितु मात के माने बचन, पितु मात के माने बचन। निज प्राण अर्पण कर दिए और सत्य के लेने शरण, निज प्राण अर्पण कर दिए और। कि बेटा धन्य है तने और धन्य है तेरी माता ने जी की कोख सुतुयाल की संतान पैदा हुई, तेरा जो शोर धरती पर न तो यो न हो बाड़ो। तो लड़को काहे खेरी जगह हे पिताजी बाता का माने टाइम मत गमाओ। पिता इस वक्त पर देरी लगाना नामुनासिब है, पिता इस वक्त पर देरी लगाना नामुनासिब है। पिता इस वक्त पर देरी लगाना नामुनासिब है लगाना। मिला तुमको ये शुभ अवसर गमाना नामुनासिब है, मिला तुम। आप धर्म ध्वजी धर्मात्मा हो, धीरधारी हो आप, धीरधारी हो पिताजी धीरधारी हो। बालकों की तरह आंसू बहाना नामुनासिब है। आपका नाम दुनिया में पिता जाहिर है सत्यवादी, आपका हिर है सत्यवादी पिता जाहिर है सत्यवादी। हो सत्यवादी असत्यवादी कहाना नामुनासिब है।
सत्यवादी असत्यवादी कहाना। हे पिताजी, आपका रथ के ऊपर धर्म की ध्वजा लागे जे तो ते टाबरेंगे जी आंसू बाबा न बैठ गा, और सत्यवादी का नाम सो आपने दुनिया जाने जे, तो अब कहीं थे सत्यवादी बाजो लावा न नटर। तो राजा के गाड़ी तसल्ली बंधा दी, रानी के गाड़ी तसल्ली बंधा दी। राजा रानी कंवर ने ले साथ और ले करोती और जार संतांगन खड़ा होगा। दीनन पति है दया निधीर, आरत हरण कृपाल राम, आरत हरण कृपाल। रतन कंवर मौजूद है स्वामी दीन दयाल, रतन कंवर मौजूद है। तो जार के महाराज को रतन कंवर मौजूद है, तो साधु बोलिया कि भाई रतन कंवर को मैं काई करा, एक ही फांक करो, दौर मारा सिंह न घेरो। दोनों प्राणी मन मगन राजा हो करके बेपीर, राजा हो करके बेपीर। आरा ले लो हाथ में बेटे को डारो चीर, आरा ले लो हाथ में कि राजा करोती तो ले लो, हाथ के माने रिन चीर गिरो वही इको काहे दिखाओ जो। कुल माया मोह बिसर हाथ ले वो आरो, कुल माया मोह बिसर हाथ ले वो आरो, हाथ ले वो। सुत चीर बराबर दोनों फांक उतारो, सुत चीर बराबर। हाँ महाराज दाहिना अंग सिंह मेरा खाए, महाराज दाहिना खाए, और बाएं तन को 2 महलों पहुंचाए, राजा बाएं। सुत चीरत किसी के आंसू गिर न पावे, सुत चीरत किसी के आंसू गिर जाए अगर आंसू तो सिंह नहीं खावे, गिर जावे अगर। राजा बरोबर की 2 फाक कर लो, दरनी तो मेरा सिंह ने घेर दो, और बाई रानी का महल पहुंचा दे। अरे आप बात और सुन लीजिए, वही बेटा न चीरती भगत अगर कोई सा का आंसू पड़ गो ने, मेरो सिंह कौन खा लो थे, बेटा सु भी जाओला और सत्य धर्म से भी कौन जाओला। राजा के बड़ी भारी चिंता हुई आंसू का बारा की कि ओ बहुत तगड़ो प्रस्ताव आए थे सामने। ए रानी तेने सुने और संत कहे जो बैन, सुत चीरत ते किसी के आंसू गिरे ना नैन, सुत चीरत ते किसी के रानी बेटा न चीरती बत एक भी आंसू नहीं आनु चाहिए। काई सुनिया कि संता की सुनी कोनी, आंसू गिरे ना एक त्रिया, कर लीजियो छाती कड़ी, कर लीजियो छाती कड़ी। मुझको तो तेरी तरफ से हो गई फिक्र भारी, बड़े मुझको तो तेरी तरफ से हो गई फिक्र भारी। क्यों कर कितरिए की जात हो, क्यों कर कितरिए की जात हो, इससे भरोसो है नहीं, इससे भरोसो। शुद्ध सत्य दोनों जाएंगे आंसू बहावो जो कहीं, शुद्ध सत्य दोनों जाएंगे। तो रानी अगर आंसू आगो तो आपना तो काचा कुचा की सारा की कपास होगी, बेटो भी गयो और सत्य धर्म भी गयो। तो रानी बोली, मैंने छाती पर लई पिया वज्र शिला सरकाए, तुम प्रीतम अपनी कहो कैसे देखो जाए, तुम प्रीतम अपनी कहो।
कि हे पति देव, मैं तो छाती के ऊपर वज्र की शिला से काली, पण थे भी आखिर बाप छो, थे भी था की सोच लियो आरो थाने भी खींच लू छे। पति देव जिस दम आरा लाला पे चलाया जाएगा, लाला पे आरा जाएगा, छूटे फुआरा खून का कैसे निहारा जाएगा, छूटे फुआरा खून का। मैं हूँ त्रिया की जात बालम, मैं हूँ त्रिया की जात बालम, सत्य के रंग रच गई, सत्य के रंग। आंखों से आंसू डाल नहीं सत्य को बिसारा जाएगा, आंखों से आंसू डाल नहीं सत्य को बिसारा। हो कर मर्द खुद आप ही, हो कर मर्द खुद आप ही, आंसू ना भरलाना कहीं आंसू ना। सत्य सुत दोनों जाएंगे आंसू बहावो, जो कहीं सुत सत्य दोनों जाएंगे आंसू बहावो। के पति देव, मैं तो लुगाई की जात छू, मेरा पर तो थे बहम मत करो, आंसू को मैं तो छाती पर वज्र की शिला सरकाली और सत्य को मेरे रंग छटको छे। अब मेरे तो आंसू को नहीं आवलो, पण थे मर्द और खड़ा थे आंसू मत घेर दीजो, खड़ा वो डबको हो जाए। राजा रानी ने समझा रहे जे, रानी राजा ने समझा रहे जो, तो लड़को बोलियो कर रखी देर माता पिता किस लिए, करकड़ा दिल क्यों आरा चलाते नहीं। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं हूँ शेर का, क्यों मुझे चीर कर तुम खिलाते नहीं। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, थोती बातें करो हो माया मोह की, लो पर ब्रह्म से ती लगते नहीं। इंद्र गणपति चिरंजी हैं सुरलोक में, मुझे उनसे ती जल्दी मिलाते नहीं। माता पिता थोती मोह माया की बातें कर थे, मैंने दान दे चुकिया जैसे ही मैं था को कोनी, मैं तो इस शेर को छू। अब मैंने चिरोरी न खुआओ क्यों, तो बापड़ा ना ने भूखा मता पड़े राख मिले जो ढेर, क्यों ही शेर न तड़पा रहा छो, जल्दी करो। राजा रानी मत जुटाई करोती उठाई और मेली कंवर का माता पर। बच्चों से माता पिता ने इस तरह से कही तो दोनों राजा रानी मत जुटार करोती उठाई और मेली लाला का शीश पर दोनों ने आरे को उठा और रखा कंवर के शीश पर, रखा कंवर के शीश पर। दोनों लगे फिर खींचने संतोष करे जगदीश पर, दोनों लगे फिर खींचने संतोष करे जगदीश। कोमल कंवर के तन से एकदम, कोमल कंवर के तन से एकदम खून का फवारा चला, खून का फवारा। राजा और रानी करकड़ा दिल और रहे आरा चला, राजा और रानी करकड़ा दिल और रहे आरा। करके बराबर फांक दो,
करके बराबर फांक दो धरती पे दीनी, डाल करे धरती पे दीनी, डाल कर कुछ नैन भरला, इतिया दिल में बेटे का ख्याल कर कुछ नैन भरला, इतिया दिल में बेटे का। उस वक्त पर आंखों से एक दो बूंद आंसू गिर पड़े, बूंद आंसू गिर करे क्रोध भारी, संत तब कहने लगे होकर खड़े, कर क्रोध भारी, संत तब कहने लगे हो। महाराज तेरी नार ने, महाराज तेरी नार ने आँखों से आंसू गेर करे, आँखों से खोटा करम के ना दिया नाराज हमारा शेर करे, खोटा करम के ना दिया नाराज हमारा। भोजन करेगा अपना ये, भोजन करेगा अपना ये, फांके कहीं दे डाल तू, फांके कहीं दे। सुत भी गया सत भी गया और रह गया ठन ठने पाल तू, सुत भी गया सत भी गया और कि महाराज तेरिया लुगाई जना क्या आंसू घेर दिया, बहुत खोटो काम करियो जे, मारो शेर नाराज हो, अब मेरो सिंह भोजन कौन करे। आ फाका ने दो नान थारे जचे जिठे ले जा, जचे जिठे घेर दे, अब वो कौन खा, तेरो सत भी गयो और थारो सुत भी गयो। अस कहे साधु सिंह युत और हुए चलन को त्यार, रामा हुए चलन को त्यार। राजा कुछ बोले नहीं, रानी कही उचार, राजा कुछ बोले नहीं। राजा तो काहे बोला, आंसू पड़ता देख लिया, और रानी बोली महाराज चले जाजो, पर हमारी बात तो सुनो। दीननपति है दयानिधि स्वामी सर्वाधार, रामा स्वामी सर्वाधार। सुतहित में रोई नहीं दग से आंसूदार, सुतहित में रोई नहीं। कि है महाराज मैं बेटा के खातिर कौन रोई, बेटा की खातिर रोती तो थाने में पहले ही नट जाता, मैं दोनों दिन से भी क्यों जाता। तो कि फिर रानी फिर कहाँ की खातिर रोई, भाई बेटा की खातिर नहीं रोई थी। कि महाराज था कि बात की खातिर रोई थे, मैंने जो बात बताई ना मेरे गाँव गल गो मायन। स्वामी सुन के गया दिल मेरे बैठ गम, जब कहे आप अपने ये मुख से बचन। दाहिना अंग डालो मेरे शेर को, अंग बाएं को जा करके रखो सदन। दाहिना अंग डालो मेरे शेर को, कि महाराज आपे बचन किया देणु अंग तो मारा शेर ने घेर दो और बाएं ले जा मेल मेल दो। आई की तो इको मारे विचार हो क्या किया पुण्य इस दाहिने अंग ने, बाएं तन ने किया पाप भारी कवन। एक सुकृत में लगे और एक महल में सड़े, बस यही सोच आए हैं आंसू द्रगन। कि महाराज एक शरीर का दो टुकड़ा छे, जो ओ आधो शरीर तो काए सो पुण्य करे छे जो बार सुव्रत में लाग जाए छे, और वो आधो अंग काए पाप करे छे जो महिला के मान कतार दिना तक पड़ियो छिड़ेलो।
तो महाराज मेरे ये बात को बहुत विचार होगो मन के माने एक शरीर का दो टुकड़ा है, आधो धर्मात्मा और आधो पापात्मा। साधु डांगे भी जची बात की बात तो बिल्कुल गरगाल बाड़ी हो गया। रानी की बाणी सुनी और संत गए मुस्काए, रामा संत गए मुस्काए। हाँक दाहिनी शेर को दई तुरंत गिरवाए, हाँक दाहिनी शेर को। साधुड़ा रानी की बात सुनी मुस्कागा कि गेरो भाई देनी फांक तुमा का सिंह ने गेरो अब बाइया ले जाओ महल। अंग दाहिने की फांक दीनी और सिंह को डलवाए के, सिंह को डलवाए के। रानी के हाथों फांक दूजी दे महल पहुंचाए के, रानी के हाथों फांक दूजी दे महल पहुंचा। सामा रसोई का इधर, सामा रसोई का इधर। संतों ने कुल मंगवाए करे, संतों से कुल मंगवा। कहने लगेरा जैसे फिर वो इस तरह समझाए कर, कहने लगेरा जैसे फिर वो। देनी फांक तो सिंह ने गिरवा दी, बाई रानी का हाथ महल में खिंदा दी। और राजा तू तेरी परीक्षा में पूरा हो भाई, अब माने रसोई को सामान मंगा दे, अब मैं रसोई करा ला, अब भोजन करा ला। जाओ मोर ध्वज नृपति अब नीर हमें दो लाई, राजो नीर हमें दो लाई। कहो तुम्हारी नार से चौका जाए लगाए, कहो तुम्हारी नार से। कि जा भाई राजा मांझोड़ो पानी लिया और तेरी रानी ने बुला जो को चौको लगाओ मैं रसोई बनाऊं। तो राजा बेटा से गयो महल के माँ ने गयो जो रानी भी आधी फांक ने गोदी में लिया बैठी। लुगड़ी का पल्ला सु भाड़ गाले सिक्कड़ बिकड़ हो रही हो, पत्तों को न मरोड़ा ने लिया बैठी छू, जीवता ने लिया बैठी छू। देख राजा मन के मां ने विचार करो कि रानी तो होश खो बैठी, रानी ने तो ओए पत्तों को न मेरी गोदी में मरोड़ो छे, जीव तो छे भाड़ गाल लीजिए। तो राजा बोलियो कैसे बैठी मरी मिट्टी ले गोद में, अब उठो मोह इससे हटावो प्रिया। संत बोले तुम्हें प्राण प्यारी मेरी, जाओ जाओ तुम जल्दी सी जाओ प्रिया। मैं तो जाता हूँ लाता हूँ जलकूप से, तुम मगन हो के चौका लगाओ प्रिया। प्रेम से प्रीति से नेह सत्कार से, भूखे साधु पड़े हैं जिमावो प्रिया। रानी मरी मिट्टी ने क्यों गोदी में लिया बैठी जैन तो पराठा और बस साधु तने चौको दे बाटे बुलाओ जर मैं कुआ से मांझोड़ो पानी ले रहा हूँ, चुटू चाल चौको लगा भाषा मरता अपने द्वारे पड़िया जी को चीम चूट रहा आपके रास्ते लगा। तो रानी बोली आप जाते हो लाते हो जल जब तलक, मैं भी पीछे तुम्हारे ही आऊं पिया। सुत गया सो गया सत को जाने ना दूं, अभी संतों का चौका लगाऊं पिया।
ये पति देव आप कोई बात की चिंता मत करो, जाओ आप तो जड़ ले रहो और मैं धांगी साथ की साथ पहुंचरी चूरा भी चौको लगाऊं रवि। राजा चल दिए कूप पे और भर कर लाए नीर, रामा भर कर लाए नीर। रानी भी आई इधर और धर अपने मन रीर, रानी भी आई इधर। राजा गयो मांजड़ो जड़ ले रागो, रानी चौको लगा बटागे चौका दिया रानी ने तब मन में अति हर्षाय कर, मन में अति हर्षाय कर। झटपट से दोनों साधुओं ने जगरा दिया चेताय कर, झटपट से दोनों साधुओं ने करके रसोई तैयार और ठाकुर को भोग लगाए करे, ठाकुर को भोग कहने लगेरा जैसे फिर वो इस तरह समझाए कर, कहने लगेरा जैसे फिर वो। रानी चौको लगाए और साधुड़ा लगा दी और जगरो रसोई तैयार हो गिर भगवान के भोग लगा और राजा ने खेरे जे आवो मोर ध्वज नृपति अब हुई रसोई तैयार, राजा हुई रसोई तैयार। आवो भोजन कर ले वो अब क्यों कर रखी आवार, आवो भोजन कर ले वो। लवाई राजा रसोई तैयार हो गिजर भगवान के भोग लगा दियो। अब भाई लेट मत करो, आओ भोजन कराला। तो कि महाराज फदारो कि फदारा गाए पनवाड़ा 5 पुरुष लियो, 5 पनवाड़ा पुरुष लिया, 2 थे 2 में। महाराज 5 में के हुक्म करो कौन न लिया कि राजा दिगर आदमी ने लिया की जरूरत कौन पड़े, तेरा बेटा ले। और बेटा को नाम लियो राजा के पास सारी रामायण हरी होगी, मान के बेटो खटिया से लियाऊं। तो कि महाराज मैं खटिया से लियाऊं बेटो, काई आणु थी बात थे खेरिया जो बेटा थे मरवा दियो, काम सारो सल्टा दियो। तो खेबा ला गया बिना बेटा सुवन के हमारे भवन, सभी दूर से हो अंधियारा गया। कहाँ से लाऊं कन्हैया को स्वामी बुला, बेटा प्राण प्यारा तो मारा गया। कहाँ से लाऊं कन्हैया को, तब दयालु जरा भी ना आई दया, जब चलाया था लाला पे आरा गया। अब दयावंत बनकर बुलाने लगे, उसे खा शेर जब के तुम्हारा गया। अब दयावंत बनकर बुलाने लगे, महाराज बड़ी अजीब बात कर रहा, जो मुंडा के बेटा बेटा चिरवा लियो, नार न जिमा दियो। अरे अब माने खेरिया जो बेटो लिया, मैं महाराज बेटो खटिया से लियाऊं। तो साधुड़ा बोलिया राजा तेरे बेटो को नहीं को मतलब तो तू निपुतो जे, मैं तो निपुता के भोजन ही कौन करा। और राजा रानी को रूंग रूंग खड़ो होगो और गुस्सा में दोनों लाल होगा कि महाराज माना निपुता भी थे ही कर दिया। और अब निपुता बतार बनेड़ी रसोई कौन जीमो, तो मैं दोनों प्राणी एक सुर सुथाने श्राप त्याला, जो को तो पल्ले बांध लियो और वो रस्तो पड़े। तो अर्जुन तो गौर कौन करियो, पर भगवान गौर करियोगा। यहाँ का सत्य बाजागा मुंडा से अगर कोई खोटी बात निकलगी न तो कहाँ ठीक काई नतीजो लो। तो भगवान बोले राजा तसल्लीदार, आप 4 जना जीमार, एक प्राणी महल के मान सूतो रे भूखा मरतो। बात वाजिब कोने ने कि महाराज वाजिब तो कोने, पण हूँ यहाँ शू
कि तू जा महल के सामने तेरा लाला ने आवाज लगा, आवाज के साथ तेरो बेटो नहीं आवे तो मैं मान ले शार पांच भोजन कर ले। तो राजा की अब छाती तो वार कौन दे आवाज कौन न दे पण गयो। दुख भरा दीन तेरा पिता बोलता, जरा बोली अमोली सुनावो ललन। भूखे जाते हैं साधु मेरे द्वार से, आके रूठे हुओं को मनावो ललन। तेरे ये भोजन करे ना कोई, करके मिन्नत रसोई जिमावो ललन। तेरे माता पिता का धर्म सत्य सब जा रहा है बचावो ललन। तेरे माता पिता का हे बेटा तेरे बिना सारी नाव डूब रही है, सत्य धर्म सब जा रही है रे, साधु भूखा जा रहा है तेरे बिना कोई भोजन करे कौन। अरे भाई आना जी मारे भाई, अरे महल मासो आवाज आई। ए पिता धीर धारो हिरासा न हो, दिल को देवो तसल्ली मैं आऊं अभी। साधुओं शेर के मात के आपके, सर सभी के चरण में झुकाऊं अभी। साधुओं शेर के मात के आपके, रोको रोको उन्हें जाने देना मती, करके मिन्नत रसोई जिमाऊं अभी। प्रेम से प्रीति से नेह सत्कार से, आ सभी को मैं भोजन कराऊं अभी। प्रेम से प्रीति से हे पिताजी तसल्ली करो, और मैं अब भी आयो और आपका सबका चरणा में शीश झुकाऊं और प्रेम सु प्रीति सु सबने भोजन कराऊं। जावा मत दो। आया ताम्रध्वज सुवन और पितु पद नायो माथ, रामा पितु पद नायो माथ। कंठ लगायो नृपति निजी, चले लिवा कर साथ। कंठ लगायो नृपति निजी। बेटो आयो महल में से भाग रहा तो पिताजी के चरणा के मान झुके और पिता पकड़ छाती के लगायो और बहुत आनंद महसूस करियो और ले बेटा ने साथ चालियो। दोनों बाप बेटा ने साथ आता देखा रानी, रानी की खुशी को ठिकानों कौन रही हो के दोनों बाप बेटो साथ आ रहे। मैं सुवन के पति को नहीं रखी और आनंद रानी के भयो, आनंद रानी के भयो। छाती लगा कर लाल को बैठाए गोदी में लयो। छाती लगा कर लाल को बैठाए गोदी में। सज वेश संतों का इधर, सज वेश संतों का इधर और प्रकट हो निज रूप से, प्रकट हो निज रूप। अर्जुन सहित घन श्याम दे दर्शन कहियो भूप से। अर्जुन सहित घन श्याम दे दर्शन कही।
राजा और बेटो साथ साथ आया। रानी खुशी की मारी फूली को नहीं समाई और कन्ना आई गोदी के माँ बैठा है बेटा ने खूब लाड चाव करवा लगी। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन ने कि बोल भाई कहीं कसर रहेगी परीक्षा में। अर्जुन बोलो मैं तो महाराज ओ टाड़िया पड़ गो वो तो खटे कौन सी क्यों और हाल की इस कठिन परीक्षा और लेता भी कहीं अबे कि बस मार गोरो जीत को तो खोल चौड़ा ने पटका एक का असली रूप के मान भगवान कृष्ण और यमराज तजवेश संतों का इधर और प्रकट हो निज रूप से प्रभु प्रकट हो निज रूप से। अर्जुन सहित घन श्याम दे दर्शन कहियो भूप से। अर्जुन सहित घन श्याम दे दर्शन कहियो भूप से। सहित घन श्याम दे दर्शन कहियो भूप से। अर्जुन सत्य तेरा पूर्ण हुआ और मोर ध्वज महाराज रामा मोर ध्वज महाराज। मांग मांग बर मांग ले जो चाहे सो आज। मांग मांग बरी मांग ले। भगवान बोला कि राजा तेरो सत्य एकदम पूरा हो गो भाई अब तेरी जो कुछ इच्छा है सो तू मांगना से मांग। तो राजा बोलियो क्या मांगू निज नाथ से और क्या नहीं पायो आज रामा क्या नहीं पायो आज। दर्शन दीनान करे कृपा करी महाराज। दर्शन दीनान करे ये महाराज काय मांगू अब तो मांग बाटे कोई चीज बची को नहीं। राजपाट धन दौलत माल खजाना तो मेरे के नानाप शनाप पहले ही पड़ा जे। अरे बाप त्रिलोकी का नाथ जब साक्षात मेरे सामने खड़ा जो अब मैं काय मांगू कोई चीज कौन बची अब मांग बाटा। तो कृष्ण भगवान बोले अरे राजा क्यों तो यार कुछ को मुंडो दो क्यों तो जबान को। कीनी अनुग्रह तो मुरारी बर मांगू सोई बर दीजियो बर मांगू सोई बर दीजियो। कलयुग में कोई भक्त ने प्रभु ऐसो दुख मत दीजियो। कलयुग में कोई भक्त ने प्रभु ऐसो दुख मत दीजियो। जो परीक्षा ऐसी करोगे तो कोई नहीं लेगो नाम जीता को कोई नहीं लेगो नाम है। यह मनोरथ पूर्ण करो कवि इंद्र के घन श्याम है। यह मनोरथ पूर्ण करो कवि इंद्र के घन श्याम। ये महाराज अब आप खयाए जा रहे छो तो मैं तो आई मांगू छू कि आज बस यहाँ की परीक्षा और कोई की मत लीजो। अगर दयाल की परीक्षा ले ला तो था को नाम ले वो छोड़ दे लो कोई कौन ले लो क्यों वो था पर गा दो लट्टू और थे वालों लोग आएंगे बेटा चिरवाओ कोई नाम कौन ले लो। तो कृष्ण भगवान एवं मस्त खैर अंतर ध्यान होगा ऐसा वरदान दे कृष्ण अर्जुन गए। शब्द जयकार होने लगे दम बदम हो खुशी नृप खजाना लुटाने लगा। मिटे सारे ससो पंजरन जो अलम हो खुशी नृप खजाना।
सत्य की कहानी सुज्ञानी सुनू जी, ये है सत्य की, ये सत्य की कहानी सुज्ञानी सुनो, जो सुनेगा सो पावेगा पदवी परम। बस यहीं पे कलम न था राम की रुकी, हुआ किस्सा खत्म, हुआ किस्सा खत्म, बस यहीं पे कलम। बोलो भक्तों भगवान की